अजनबी आदमी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राज था। राज के घर में सभी लोग बहुत अच्छे थे। वे सब पर दया करने वाले थे। उनके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था, फिर भी वे बहुत दयालु थे। उनके यहाँ नाच हमेशा तो नहीं होता था, परंतु इस समय उनका बेटा दूसरे देश से होकर लौटा था। इसलिए उसके लौट आने की खुशी में वे एक दावत करना चाहते थे और सभी को खाना खिलाना चाहता था। वैसे तो उनके यहाँ हमेशा ही 11वीं रात के अगले दिन एक दावत ज़रूर होती थी, जिसमें आने के लिए किसी को बुलावा भेजने की ज़रूरत नहीं होती थी। सभी अपने आप आ जाते थे। उसमें कोई भी आ जा सकता था। पर आज की दावत की बात ही कुछ और थी। कभी कभी माँ को राज के साथ इतने सारे लोगों को देखकर कुछ परेशानी ज़रूर होती थी, फिर भी वह खुशी खुशी सबका अपने घर में स्वागत करती थी, क्योंकि वे सब राज के दोस्त थे। उस दावत में एक गिटार बजाने वाला भी आया करता था। वह केवल गिटार ही अच्छी नहीं बजाता था, बल्कि एक अच्छा गायक भी था। उसका नाम रोशन था। वह अपना गिटार रात को 11 बजे के करीब शुरू करता था और सभी लोग उसका गिटार सुनकर खुश हो जाया करते थे। आज की दावत के बाद राजा का बेटा नाच करना चाहता था, सो वह अपने माता पिता से उस नाच करने की इजाज़त मांगने गया। पिताजी, मैं नाच के आऊँ क्या? इस रात वे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको नाच की इजाज़त दे दी और वह बोला, जाओ बेटा और नाच कर आओ। तुरंत ही सबने कमरे के बीच की जगह नाच के लिए तैयार कर ली और पिता राज ने अपनी पत्नी रानी के साथ नाच शुरू कर दिया और वह नाचने लगे। उनके बाद उनका बेटा भी अपनी पत्नी आया। उन्होंने भी नाचा, मगर उनके माता पिता का नाच उनके नाच से ज़्यादा अच्छा था और वह बहुत अच्छा नाच रहे थे। रोशन बहुत अच्छा गिटार बजा रहा था, साथ में वह अपने पैर से ताल भी देता जा रहा था। वहाँ कई तरह के नाच हो रहे थे और वह सभी तरह के नाचों के लिए अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा गिटार बजा रहा था। सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। बीच बीच में वह थोड़ी सी शराब पी लेता था, जिससे वह अपना काम और ज़्यादा अच्छी तरह से कर पा रहा था। शराब पीकर उसमें थोड़ी ताकत आ जाती थी। लगता था कि वह अब अगले 24 घंटों तक अपना गिटार बिना थके बजाता रहेगा। सभी लोग 11 बजे तक नाचे और रात के 11 बजे सभी लोग सांस लेने के लिए रुके कि अचानक सभी ने घंटियों की आवाज़ सुनी। वो हैरान रह गए। कुछ पल बाद ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोशन बोला, अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला और एक लंबा घुंघराले वाला, बालों वाला और लंबी दाढ़ी वाला बड़ा सुंदर सा नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें चमकीली थी, उसके कपड़े भी शानदार थे। वह एक भले परिवार का नौजवान लग रहा था। उसकी घोड़ा गाड़ी भी शीशे की तरह चमक रही थी। उसमें बढ़िया चमकदार सफ़ेद घोड़ा जुड़ा हुआ था, जिस पर काली लगाम लगी थी और सुंदर साज सजा हुआ था, और जो 7-8 सोने के सिक्कों से कम की कीमत का नहीं होगा। वह वहाँ बिल्कुल ही अजनबी था। वह नया शहर में आया था। शहर का दूसरा कोई भी आदमी उसको वहाँ नहीं जानता था। लोगों ने उसको गाड़ी का घोड़ा खोलने के लिए कहा, परंतु उसने मना कर दिया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह वहाँ ज़्यादा देर तक रुकने वाला नहीं है। तभी उस आदमी ने देखा कि इस घर में लोग खुशियाँ मना रहे हैं और नाच रहे हैं, इसलिए वह भी नाचने के लिए वहाँ आ गया था। लोगों ने उससे उसके गर्म कपड़े उतारने के लिए कहा, तो उसने अपना कोट और टोपी तो उतार दी, पर हाथ के दस्ताने नहीं उतारे। लोगों ने समझा कि शायद यह कुलीन आदमी होने की वजह से अपने दस्ताने नहीं उतार रहा, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह इतना सुंदर था कि आदमी और औरतें किसी की भी निगाह उसके चेहरे से नहीं हट पा रही थी। लोग सोच रहे थे कि उसके साथ कोई नाचेगा। सब सोच रहे थे कि काश वो हमारे साथ नाचे, परंतु वह एक सभ्य नौजवान था। इसीलिए वह राज की बेटी सीमा के पास गया और उससे बोला, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगी? सीमा पहले तो बहुत कुछ शर्माई, फिर बोली, जी ज़रूर, पर मुझे ठीक से नाचना नहीं आता, जबकि वह वहाँ सबसे अच्छा नाचना जानती थी। तो वह बोला, कोई बात नहीं, मुझे भी इतना अच्छा नाचना नहीं आता। लेकिन वास्तव में वह नौजवान लग ही इतना अच्छा लग रहा था कि उसके साथ नाचना आसान काम नहीं था। दोनों ने नाचना शुरू किया। वह बहुत अच्छा नाच रहा था। नाच के किसी भी स्टेप को वह बार बार करते हुए वह थकता नहीं था। हालांकि उसने अपने नाच एक सादा से स्टेप से शुरू किया, पर फिर भी उसके उसी स्टेप से ऐसा लग रहा था जैसे उसको हराना भी आसान काम नहीं था। सीमा के बाद उसने और भी कई लड़कियों के साथ नाच किया। वह और सब लड़कियों के साथ नाचते समय भी उतना ही ताज़ा लग रहा था जितना कि वह अपने पहले नाच में सीमा के साथ लग रहा था। इधर रोशन और उस नौजवान के बीच में भी कुछ मुकाबला सा होता जा रहा था। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे थे। रोशन उसके सामने
कुछ कमज़ोर सा पड़ रहा था। उसके साथ रोशन को गिटार बजाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। उसको इतनी ठंड में पसीना आ रहा था, पर वह धीरे धीरे उसका साथ पकड़ता जा रहा था। उसके पैर की ताल से धूल उड़ रही थी। सभी नाच रहे थे कि अचानक ही रोशन की वायलिन का तार टूट गया। उसके पास एक और तार था, सो उसने तुरंत ही वह तार लगा लिया। इतनी देर में वह थोड़ा सो भी लिया, किसी को पता भी नहीं चला। उधर उतने समय में उस अजनबी ने भी कई लड़कियों से बातें कर ली। रोशन नया तार लगा कर फिर से नए तरीके से तैयार हो गया था और नाच फिर से शुरू हो गया। इतने में बीच में राज का बेटा जाग गया। सीमा मेहमानों की सेवा में लगी थी, इसलिए बच्चे की दादी ने उसको अपने घुटनों पर बिठा लिया और उसको बहलाने के लिए उसके कोने के कमरे के अंदर में बैठ गई, ताकि वह नाच देख कर बहल जाए। पर जब भी वह नौजवान उधर से गुजरता तो वह बच्चा डर से चीख कर दादी के गले से लिपट जाता और चिल्लाता, मैं जला। राज को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि बच्चा आज यह किसी तरह की बात कर रहा है। पर जब बच्चे ने ऐसा कई बार किया तो उसने इस अजीब बात की वजह जानने की कोशिश की। उतने में उसने क्या देखा कि उस अजनबी नौजवान की काली आंखें उस बच्चे को नफरत की निगाह से देख रही थी। इस समय वह एक ऐसी लड़की के साथ नाच रहा था जिसके गले में सोने का क्रॉस पड़ा हुआ था। इस बार जब वह राज के पास से गुजरा तो उसने उसे इस लड़की से यह कहते हुए सुना कि अच्छा हो यदि वह अपना क्रॉस उसकी तस्वीर लगे हीरे जड़े हुए एक लॉकेट से बदल ले। राज तुरंत उठा और बिस्तर के सिरहाने रखा हुआ पवित्र जल उठा लाया। बच्चे को गोद में लिए ही उसने अपनी उंगलियों से वह पवित्र जल लिया और उस नौजवान की तरफ क्रॉस बनाता चला गया। वह ऐसे हादसों से निपटना चाहता था। राज की इस बात ने जल्द ही असर किया। वह अजनबी नौजवान डर से चीखता हुआ कमरे की छत तक उछल गया। वह दरवाजे से बाहर भागना चाहता था, पर दरवाजे पर क्रॉस लटका हुआ था और उसको तो बाहर निकलना था। सो गुस्से में भर कर जब वह बाहर भागा तो पत्थर की दीवार से टकरा गया, पर फिर भी वह उसमें से बाहर निकल गया। उसके बाद तो लोगों ने बाहर बहुत ज़ोर का शोर किया। शैतान और उसकी गाड़ी दोनों ही उस शोर के साथ गायब हो चुकी थी। लोग सहमे सहमे से बाहर निकले तो क्या देखते थे कि जहाँ से उसकी गाड़ी गई थी वहाँ की सारी बर्फ़ पिघल गई थी। इसके बाद वहाँ पार्टी ख़त्म हो गई। अगले दिन उस दीवार के छेद को भरने के लिए एक आदमी बुलाया गया, लेकिन ताज्जुब की कोई भी पत्थर अपनी जगह पर टिक नहीं रहा था, इसलिए वह छेद भी नहीं भरा जा सकता। उन्होंने बाद में घर को जल पवित्र भी कराया, पर वह छेद अभी भी वहीं मौजूद था। इसके बाद सभी घर चले गए और इसके बाद वहाँ कोई नाच नहीं हुआ। अब राज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।